चलिए बच्चों, आज हम क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसल उत्पादन का चैप्टर नंबर 17 कवर करने वाले हैं। इसके पहले 16 चैप्टर तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन 12th क्लास क्रॉप प्रोडक्शन नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाइएगा और वहाँ पे बड़े आराम से सभी लेक्चरों को दो बार देखिए, जिससे आपके जितने भी डाउट्स रह गए होंगे वो बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे सर ने बड़ी आसानी से बोल दिया कि दो बार देखिएगा। बिल्कुल आसान है। एक वीडियो एवरेज से 30 मिनट का जाता है और अगर आप 16 वीडियो देखते हैं तो केवल और केवल 8 घंटे का समय होता है। और ये मैंने केवल एक दिन में देखने के लिए नहीं बोला, आप 8 घंटे को 3 या 4 दिन में डिवाइड कर दीजिए। 2-2 घंटे से अगर आप 4 दिन भी देखोगे तो पूरा 4 दिन में आपका 16 चैप्टर तक का कंप्लीट हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें 5 दिन में तो 5 दिन में पूरा सब्जेक्ट आपका एक बार कंप्लीट होता है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो होगा देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा अध्याय है उसका नाम है कल्टीवेशन, नहीं बेटा गलत लिखा, आज का सब्जेक्ट है बेटा फ्रूट प्रिजर्वेशन। क्या है बेटा? फ्रूट प्रिजर्वेशन, जिसको बोलते हैं फल परिरक्षण। बेटा कल्टीवेशन और आगे वाले चैप्टर के किसी को कॉपी कर दिया है। क्या नाम है बेटा? फ्रूट्स प्रिजर्वेशन। आप समझिएगा बेटा फ्रूट प्रिजर्वेशन क्या होता है, क्या करते हैं इसमें, ये चीज आगे समझेंगे। इससे पहले बच्चे देखिएगा, ये जो चैप्टर नंबर 17 है, इस चैप्टर से टोटल 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, जिसमें से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेंगे और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसकी मार्किंग बेटा कितनी रहेगी? 2 मार्क्स रहेगी। टोटल मिला के 4 मार्क्स का इस चैप्टर से आपका पूछा जाने वाला है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो चैप्टर है हमारा, इसका नाम है बेटा फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन या फ्रूट प्रिजर्वेशन। फ्रूट प्रिजर्वेशन समझिएगा बेटा क्या होता है। फ्रूट मतलब होता है बेटा फल। फ्रूट का मतलब क्या होता है? फल। और प्रिजर्व का मतलब होता है किसी भी चीज को खराब होने से बचाकर लंबे समय तक सुरक्षित रखना, चाहे उसी रूप में चाहे उसका रूप परिवर्तन करके। मतलब किसी चीज को, मेरा ऑब्जेक्ट एक ही है कि उस चीज को खराब होने से बचाकर हमें रखना है। इसके लिए चाहे हम उसको उसी रूप में रखें, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा फलों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। तो कोल्ड स्टोरेज में आम को भी रखा जाता है, सेब को भी रखा जाता है और बहुत सारे फलों को रखा जाता है। या बच्चे उस आम से मैं मैंगो फ्रूटी या आम का अचार बना के या जेली बना के उसको स्टोर कर दूं। मतलब या तो उसका रूप बदल दूं, जैसे आलू को वेयर हाउस में कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है जहाँ पे उसको सुरक्षित रखा जाता है। अगर आप बाहर रखेंगे तो आलू खराब हो जाएगा, लेकिन जब मैंने उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा तो उसकी लाइफ बढ़ गई, मतलब उसको ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। और चाहे बेटा आप उसके जो चिप्स होते हैं आप चिप्स बना लीजिए, तब भी आप उसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो यही प्रोसेस बेटा क्या कहलाती है? फ्रूट प्रिजर्वेशन कहलाती है। इस चैप्टर से 2 नंबर के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो पहले हम कुछ वन वर्ड समझेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट टाइप समझेंगे, उसके बाद ऐसे क्वेश्चनों की बात करेंगे जो थ्योरी में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले देखिएगा बेटा, फलों तथा सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। बेटा वही बताया मैंने, फलों और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना फल तथा सब्जी परिरक्षण कहलाता है। ठीक है बेटा, फल और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना ही बेटा क्या कहलाता है? फल एवं सब्जी परिरक्षण कहलाता है। ठीक है बेटा, कीपिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। किसी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल को लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम के लिए बेटा क्या करना? सेफ करना, सुरक्षित करना। इट्स कॉल्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, फल परिरक्षण के लिए शक्कर की सांद्रता 60 से 65% होनी चाहिए। ये बेटा क्या बात है, इसको समझ लीजिएगा। होता क्या है बेटा, जब भी हम बेटा प्रिजर्वेशन करते हैं, मतलब फल और सब्जी को खराब होने से बचाते हैं, तो उसको कई सारे तरीके से बेटा हम स्टोर कर सकते हैं, कई सारे तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं। तरीके क्या हो सकते हैं बेटा? पहला तरीका हो सकता है कोल्ड टेम्परेचर। पहला तरीका बेटा क्या हो सकता है? कोल्ड टेम्परेचर
यानी कि बेटा आपने देखा होगा जो कोल्ड स्टोर होते हैं वो इसी फंक्शन पर, इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जो फल और सब्जियां होती हैं उनको हम कोल्ड स्टोर में यानी कि ठंडे टेम्परेचर में रख सकते हैं, जहां पर वो खराब होने से बचाई जा सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने घरों में उपयोग होने वाला फ्रिज, उसमें बेटा हम फलों को और सब्जियों को रखकर लंबे समय तक उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा बच्चे तरीका हो सकता है ड्राइंग या डिहाइड्रेशन। ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। अब भाई ये क्या होता है सर? डिहाइड्रेशन, समझिएगा ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन क्या होता है? किसी भी खाद्य पदार्थ का पानी सुखा देना ड्राइंग या डिहाइड्रेशन कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा बेटा हम लोग कैंडी बनाते हैं, आंवले की कैंडी आपने देखी हुई, आंवले के फलों को काटकर उसको छत पर धूप में सुखा लिया जाता है। या बेटा आपने बहुत सारे तरीके से आपने चिप्स देखे होंगे बेटा, चिप्स में हम क्या करते हैं बॉईल करके उसको बेटा क्या कर लिया था, सुखा लिया जाता है। मैंगो पापड़ बेटा आपने देखे होंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको में पानी को सुखाकर प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। इसी तरीके से बच्चे अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेटा यूज़ ऑफ केमिकल, या बेटा हम ये कहें यूज़ ऑफ केमिकल, या हम बात करें कि प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग। किसका उपयोग बेटा? प्रिजर्वेटिव्स का। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल जो फल और सब्जी को खराब होने से बचाते हैं, उन्हें प्रिजर्वेटिव्स बोला जाता है। इसमें सोडियम मेटाबाइसल्फेट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट, ऐसे बहुत सारे केमिकल होते हैं जिनका उपयोग करके हम फल सब्जियों को खराब होने से बचा सकते हैं। एक और बेटा तरीका होता है यूज ऑफ शुगर। यूज ऑफ शुगर मतलब किसी भी खाद्य पदार्थ में अगर मैं शक्कर मिला दूं, शुगर को कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं, तब भी बेटा हम क्या कर सकते हैं, उसको खराब होने से बचा सकते हैं। और इसी तरीके से बेटा यूज ऑफ सॉल्ट। यूज ऑफ सॉल्ट भाई सर ये क्या है? देखो बेटा आपने कभी देखा होगा हम लोग मीठा अचार बनाते हैं, ये बेटा इसको जैम या जेली बोलते हैं। आपने फलों का जैम बेटा खाया होगा, देखा होगा। तो फलों का जैम जो है बेटा उसमें क्या होता है, शक्कर होती है, और शक्कर के द्वारा ही वो क्या होता है लंबे समय तक तो सुरक्षित रखा रहता है। उसमें क्या होता है जैम में बेटा, फलों को गूदे को पीसकर शक्कर के साथ में बेटा उसको बॉईल करके, शक्कर के साथ में बॉईल करके उसको भंडारित कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। तो क्या ऐसे फलों के गूदों को हम कहीं भी रख देंगे, गूदे को डिब्बे में बना रहेगा? नहीं बेटा, अगर उसके शक्कर में डिप कर दिया जाए, उसको शक्कर के घोल में डाल दिया जाए, तब वो लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसे ही बेटा आपने अपने घरों में आम का अचार यूज किया होगा। आम का अचार में नमक के द्वारा जो होता है वो फलों को प्रिजर्व करके, स्टोर करके रखा जाता है। तो ये सारे तरीके आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बेटा यहां पर क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि अगर हम प्रिजर्वेशन के लिए शुगर का यूज कर रहे हैं, शक्कर का यूज कर रहे हैं, तो कितने परसेंट कंसंट्रेशन होना चाहिए? तो 60% से लेकर 65% कंसंट्रेशन बेटा यहाँ पर शुगर का होना चाहिए, तब आप फल और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो बेटा ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। सेम बेटा यही पॉइंट, नमक की सांद्रता 15 से 20% होनी चाहिए बेटा। ये 96 नहीं है, ये परसेंटेज है। कितना परसेंट होना चाहिए बेटा? 15 to 20% किसका कंसंट्रेशन होना चाहिए? नमक का या सॉल्ट का कंसंट्रेशन बेटा कितना होना चाहिए? 15 to 20% होना चाहिए। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे। ये बेटा समझ में आ गया, दोनों समझ में आ गया आपको। कोल्ड टेम्परेचर समझ में आ गया, बहुत कम ताप पर फल एवं सब्जियों को रखना। इसका बेटा ड्राइंग क्या होता है? किसी भी फल सब्जी को धूप में सुखाना ड्राइंग कहलाता है, और अगर उसको मशीनों में सुखाया जाए तो उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। एक ही जैसी मेथड है, बस अंतर ये है कि अगर मैं उसको धूप में सुखा रहा हूँ तो ड्राइंग, खुले वातावरण में खुले आसमान के नीचे धूप में सुखा रहा हूँ तो ड्राइंग, और मशीन द्वारा अगर उसका पानी को कम करना हूँ तो डिहाइड्रेशन। बेटा केमिकल का उपयोग मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे केमिकल होते हैं। सोडियम मेटाबाइसल्फेट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट, एसिटिक एसिड, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनका उपयोग करके हम फल एवं सब्जियों को खराब होने से बचा सकते हैं। आगे देखेंगे बच्चे, फल व सब्जियों के खराब होने का मुख्य कारण फफूंद, जीवाणु, एंजाइम एवं सूक्ष्म जीव आदि हैं। बेटा कह रहे हैं कि कोई भी फल और सब्जी खराब होती है तो
तो उसको खराब करने के लिए जिम्मेदार जो चीज़ें होती हैं वो बेटा फंगस हो सकती है, यानी कि फफूंदी हो सकती है। आप देखते हो आपके घर पे कोई फल और सब्जी खराब हो जाती है तो उसमें फंगस डेवलप हो जाती है, फंगस लग जाती है, फफूंदी लग जाती है। या बच्चे कोई बैक्टीरिया हो सकते हैं, एंजाइम्स की एक्टिविटी हो सकती है, एंजाइम्स हो सकते हैं, या और सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो किसी भी फल और सब्जियों को खराब करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आगे देखेंगे बेटा, फलों को उबलते हुए पानी में उपचारित करने की क्रिया ब्लांचिंग कहलाती है। समझिएगा बेटा, जब भी फल और सब्जी को प्रिजर्व करते हैं, परिरक्षित करते हैं, तो प्रिजर्व करने से पहले फल और सब्जी को उबलते हुए पानी में रखा जाता है। फल एवं सब्जी को कहाँ रखा जाता है बेटा? उबलते हुए पानी में उसको डिप कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जिससे फल और सब्जी मुलायम हो जाती है, उसका रंग निखर आता है, उसके ऊपर उपस्थित माइक्रोब्स, छोटे छोटे जीव जो होते हैं बेटा वो मर जाते हैं। इस क्रिया को ही बेटा ब्लांचिंग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखना, ब्लांचिंग का पूछा जाता है 2 नंबर में क्वेश्चन कि ब्लांचिंग किसे कहते हैं। तो फल एवं सब्जी को प्रिजर्व करने से पहले उबलते हुए पानी में डालना, उबलते हुए पानी में 2 से 5 मिनट के लिए डालना बेटा क्या कहलाता है? ब्लांचिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चे, इसी में एक क्रिया और होती है बेटा, उसको बोलते हैं फार्मिंग। फार्मिंग में क्या होता है? चूने के घोल में डाल दिया जाता है। तो अंतर इतना ही है, इसमें उबलते हुए पानी में डालेंगे तो ब्लांचिंग, और चूने के घोल में फलों को डालेंगे तो बच्चे क्या नाम होता है उसका? फार्मिंग होता है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, बेटा ध्यान रखेंगे CFTRI, बेटा पूछा जाता है ये CFTRI क्या बेटा फुल फॉर्म होता है इसका? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बेटा मैसूर में स्थित है। ये आपको याद रखना है बेटा, ये कहाँ पर स्थित है? मैसूर नामक जगह पर बेटा स्थित है CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे, लिखा है बच्चे नींबू के स्क्वैश। स्क्वैश बेटा क्या होता है? नींबू के रस से तैयार किया गया पेय पदार्थ है, नींबू के रस से तैयार किया गया पीने योग्य पदार्थ है, या बेटा हम कहें जिससे शरबत बनाया जाता है, स्क्वैश कहलाता है बेटा। ठीक है, अंतर होता है, शरबत में बेटा हम लोग क्या करते हैं? नींबू के चीनी के घोल में डायरेक्ट नींबू को डालकर उसका शरबत बनाते हैं। यहाँ पर बेटा क्या होता है? नींबू का रस निकालकर एक अलग जगह पे कुछ केमिकल के साथ में शक्कर डालकर उसको स्टोर कर लिया जाता है। बाद में जब भी उसकी ज़रूरत होती है तब बेटा हम उसका डालकर उपयोग कर सकते हैं, उसको देकर उपयोग कर सकते हैं। तो नींबू का जो स्क्वैश बनाया है बेटा हमने, वो अगर हम चाहते हैं कि स्क्वैश लंबे समय तक सुरक्षित बना रहे, खराब ना हो, एक्चुअल में स्क्वैश बनाया ही इसलिए जाता है कि जब ज़रूरत हो, जब नींबू ना हो, तब इस रस का उपयोग आप इसका उपयोग कर पाओ। तो जब भी बेटा हम स्क्वैश बनाने वाले हैं तो हम चाहेंगे कि वो लंबे समय तक सुरक्षित बना रहे। तो लंबे समय तक सुरक्षित बनाने के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का, सल्फाइड का यूज करते हैं बेटा। और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड क्या है? ये बेटा वही केमिकल है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इनका उपयोग फल और सब्जी को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे, ब्लांचिंग करने से फल मुलायम हो जाता है बेटा। ब्लांचिंग करेंगे, ब्लांचिंग क्रिया के द्वारा फल कैसे हो जाते हैं? मुलायम हो जाते हैं। मैंने अभी बताया तो उबलते हुए पानी में फल और सब्जियों को डालना ब्लांचिंग कहलाता है, और ब्लांचिंग करने से फल कैसे हो जाते हैं? मुलायम हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे, फलों व सब्जियों को मशीन द्वारा सुखाने की क्रिया निर्जलीकरण कहलाती है बेटा। अभी बताया था मैंने, मशीन में अगर सुखाएंगे तो निर्जलीकरण, और धूप में सुखाएंगे तो डिहाइड्रेशन। ठीक है बेटा, सॉरी बेटा, धूप में सुखाएंगे तो ड्राइंग, और मशीन द्वारा सुखाएंगे तो डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण। ठीक है बच्चे, आगे देखिएगा, निर्जलीकरण में, निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण में सब्जियों को 50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सुखाया जाए। तो जो मशीन होती है उस मशीन का तापमान बेटा 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। चुकंदर की डिब्बाबंदी पॉलिश युक्त डिब्बों में की जाती है बेटा। जो कैनिंग की जाती है, कैनिंग मतलब फल एवं सब्जियों को प्रिजर्वेशन के बाद डिब्बों में भरने की क्रिया बेटा क्या कहलाती है? कैनिंग कहलाती है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कैनिंग किसे कहते हैं? तो फल और सब्जियों को परिरक्षित करने के बाद डिब्बों में भरने की क्रिया बेटा क्या कहलाती है? कैनिंग कहलाती है। तो कैनिंग करने के लिए बेटा इसमें पॉलिश युक्त डिब्बों का उपयोग किया जाता है अगर हम चुकंदर की कैनिंग कर रहे हैं तो। आगे देखेंगे बेटा, निर्जलीकरण द्वारा सुखाने से फलों के रंग एवं स्वाद में कोई अंतर नहीं आता। बेटा ये ध्यान रखना है, जब आप किसी खाद्य पदार्थ को धूप में सुखाते हैं
तो धूप में सुखाने से उसका रंग और स्वाद दोनों ही बदल जाते हैं। लेकिन जब आप किसी मशीन के द्वारा ड्राइंग की क्रिया करते हैं, मशीन के द्वारा फल एवं सब्जी के पानी को सुखाते हैं, तब उसके रंग और स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है बच्चे, चलिए बेटा ये देख लीजिए बेटा, आपके लिए बहुत आवश्यक सूचना है और इस सूचना को आपको बहुत ध्यान से देखना है और सुनना है बेटा। देखिए बेटा, MPPAT का टारगेट बैच 2024 के लिए, इसी वर्ष के लिए, वर्ष 2024 में आपका जो एग्जाम होने वाला है PAT का, उसके लिए आपका एक टारगेट बैच स्टार्ट किया जा रहा है। ये बैच की कुछ विशेषताएं हैं बेटा जो आपको विशेष रूप से देखनी है। यहाँ पर बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको कराए जाएंगे। सबसे पहले बेटा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर बेटा फ्री लाइव क्लासेस होगी। सबसे पहली बात तो ध्यान देने वाली आपके लिए ये है कि सबसे पहले बेटा ये ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर लाइव क्लासेस जो रहेंगी इस बैच की बिल्कुल फ्री रहेंगी। MPPAT 2024 के लिए बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस रहेंगी। और अगर लाइव क्लास नहीं हो पाती है बेटा तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। ठीक है बेटा, या तो बेटा आपकी क्लास लाइव होगी और लाइव नहीं हो पाती है तो वीडियो आपको कैसा मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज बेटा, इसके लिए इजी क्लास नोट्स तैयार किए गए हैं जिनको सरल भाषा में, जिनको बड़ी आसानी से आप समझ पाओ। कई बार क्या होता है, हमारे पास किताबें होती हैं लेकिन हम उसकी भाषा को भाषा शैली समझने में प्रॉब्लम आती है, तो बिल्कुल इजी भाषा में आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करवाए गए हैं। इसके साथ साथ बेटा मल्टीपल रैंक बूस्टर टेस्ट रहेंगे। इसके साथ साथ बेटा आपके बहुत सारे चैप्टर टेस्ट या बेटा मंथली टेस्ट हो सकते हैं जो आपकी रैंक को बूस्ट करेंगे, रैंक को इंक्रीज करेंगे। ये इसके साथ आपको बिल्कुल मिलने वाले हैं। Buy 1 get 2 कोर्सेस। अब बेटा यहाँ पर थोड़ी सी बात आएगी, सर ये बाई शब्द क्यों यूज हुआ है? Buy 1 get 2 कोर्सेस। Buy 1 get 2 कोर्सेस का मतलब बेटा ये है कि यहाँ पर आप एक कोर्स लेते हो, वो कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलेगा। मतलब अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ आप इस कोर्स को लेते हो तो इंग्लिश मीडियम के साथ साथ आपको हिंदी मीडियम के नोट्स भी मिलेंगे, जिससे आपको चीज़ें कन्वर्ट करके पढ़ने में बड़ी आसानी हो। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी के नोट्स मिलेंगे और इंग्लिश के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश के नोट्स भी मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जिनको हिंदी में समझने में प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है। अब ये बाई शब्द बेटा यूज इसलिए हुआ है कि ये कोर्स अगर आप इसकी लाइव क्लास लेते हैं, YouTube पर जो PYQ सॉल्व करवाए जाएंगे वो आप लेते हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। लेकिन अगर आप इसके नोट्स लेते हैं तब बेटा आपको एक मामूली सा शुल्क 2000 रुपये अभी से लेकर टिल एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दी जाती रहेंगी। और इसको बेटा आप परचेज करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, एक तो आपको टेस्ट मिलेगा और यहाँ से बेटा बहुत सारा आपको लाभ होने वाला है। अब बात ये आती है सर ये बैच होगा कब? तो इस बैच को देख लीजिए बेटा, ये बैच बच्चों इसकी टाइमिंग रहेगी, इसकी टाइमिंग बेटा बड़ा सिंपल है। जैसे कि आप जानते हो यहाँ पर बेटा इवनिंग में 7 बजे से लेकर इवनिंग में 8 बजे से लेकर बेटा 8 बजे से लेकर 10 बजे तक बेटा ये बैच होने वाला है ऑनलाइन। 8 से लेकर 10 PM तक बेटा बैच ऑनलाइन होने वाला है। और अगर बेटा आप चाहते हो कि आप बैच ऑफलाइन ज्वाइन करें बेटा, तो ऑफलाइन भी 1 नवंबर से PAT का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी टाइमिंग भी मॉर्निंग में 8 से लेकर 11 AM होगी। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आप अभी आपका इस बार सिलेक्शन हुआ है तो बेटा बहुत बहुत बधाइयाँ, लेकिन नहीं हो पाया है या आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप ऑनलाइन बैच जरूर ज्वाइन करें, इससे बहुत सारी आपको प्रॉफिट मिलने वाले हैं। ये बैच 1 नवंबर 2023 से बेटा लाइव होने वाला है, 1 नवंबर 2023 से आपको मिलने वाला है। और इससे संबंधित और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें या तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो आप बेटा बैच को जरूर ज्वाइन करें, यहाँ से बहुत सारे फायदे आपको होने वाले हैं। ठीक है बच्चे, डेली क्लासेस रहेंगी बेटा इसमें। ठीक है, आगे देखिए बेटा ऐसे क्वेश्चन
जो थ्योरेटिकली आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप पर्पज से जो क्वेश्चन थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब ऐसे क्वेश्चन जो 2 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन बेटा क्या है, फल एवं सब्जी परिरक्षण की परिभाषा एवं उद्देश्य या लाभ लिखिए। बेटा देखो, पहले तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि आपसे केवल यही पूछा जा सकता है कि फल परिरक्षण की परिभाषा क्या है, या तो ये पूछेंगे या केवल ये पूछेंगे फल परिरक्षण के 2 लाभ लिखिए। क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आना है तो बेटा दोनों चीजें एक साथ नहीं पूछेंगे। डेफिनेशन बेटा मैं आपको बता चुका हूं, फल एवं सब्जियों को अपेक्षाकृत अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए भौतिक अथवा रासायनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसे फल परिरक्षण कहते हैं। बेटा मैं बता चुका हूं कि जितने समय तक फल एवं सब्जी सुरक्षित रहती है उससे ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम बेटा क्या करते हैं, या तो कोई भौतिक विधि या कोई केमिकल विधि। भौतिक विधि का मतलब बेटा होता है जैसे सुखाना है ना, या निर्जलीकरण करना, ये भौतिक विधियां हैं। और रासायनिक विधि बेटा उसमें कोई केमिकल डालें, उसमें कोई दवाई डालें, तो किसी भी तरह से बेटा हम उसको क्या करें, लंबे समय तक सुरक्षित रखें। इसे बेटा हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। इसके लाभ की बात करें बेटा तो अतिरिक्त मौसम में फलों की प्राप्ति हेतु, जब बेटा ऑफ सीजन होता है तो ऑफ सीजन में हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिल जाता है, जिससे बेटा होता क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को बेटा हम उपयोग कर सकते हैं ऑफ सीजन में। जब सीजन नहीं है बेटा तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो बेटा, फलों को श्रेणियों में बांटने हेतु बेटा फलों की ग्रेडिंग करने के लिए, कैटेगरी नहीं बेटा, ग्रेडिंग किसके लिए बेटा, ग्रेडिंग के लिए। आप कहोगे सर ग्रेडिंग क्या होता है सर? भाई बेटा ग्रेडिंग ये होता है कि फल एवं सब्जी को हम बेटा उसकी क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे बेटा ये ग्रेडिंग का एग्जांपल तो बेटा आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, हमारे घरों पे बेटा मम्मियाँ बहुत अच्छी प्रिजर्वेशन का काम करती हैं। आपने देखा होगा बेटा जब आपके घर पे मार्केट से सब्जी आती है, टमाटर आते हैं, तो मम्मियाँ बेटा क्या करती हैं, पहले जो खराब टमाटर होते हैं उनको पहले उपयोग करते हैं और बाद में तो बचे हुए टमाटरों को हम लोग क्या करते हैं, बाद में यूज करते हैं। तो कहने का मतलब बेटा क्या है, श्रेणी कैटेगराइज कर लिया, मतलब उसको बेटा ग्रेडिंग कर दी। अच्छे जो थे उनको प्रिजर्व कर दिया, उनको स्टोर कर दिया, और जो यूजफुल थे उनको पहले यूज कर लिया। आगे देखिए बेटा, बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु, इससे बेटा क्या होता है, ऐसे बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट जो है उनको, अनएम्प्लॉयज को एम्प्लॉय मिल जाता है। कैसे बेटा, जैसे आपको हम बताएं अंकल चिप्स या लेस, ये बेटा क्या है, ये प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये प्रिजर्वेटर हैं बेटा। या आपने सुना होगा बेटा मैंगो फ्रूटी, माजा, स्लाइस, ये सब क्या है, ये प्रिजर्वेशन है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको बेटा रोजगार यहाँ से मिल जाता है। भूखमरी एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भोजन की आपूर्ति हेतु, बेटा कहीं ऐसी जगह जहाँ पर कोई स्टार्वेशन की समस्या आ गई है, भूखमरी की प्रॉब्लम आ गई है, ये बेटा बाढ़ग्रस्त एरिया है, नेचुरल डिजास्टर्स हैं जहाँ पर खाना नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर बेटा जो हमारे पास प्रिजर्व फूड होता है उसको हम भेजकर वहाँ पर खाने की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे बेटा ड्राइंग यानी कि सूर्य की रोशनी में सुखाना, और बेटा डिहाइड्रेशन यानी कि मशीन में सुखाना। तो ड्राइंग और डिहाइड्रेशन में क्या अंतर है बेटा, यहाँ पर दिया गया है। सुखाने का काम ड्राइंग इज डन इन सनलाइट, बेटा कह रहे हैं कि सुखाने का काम जो होता है वो सनलाइट में यानी कि सूर्य की रोशनी में किया जाता है, जबकि डिहाइड्रेशन इज डन बाई मशीन, जबकि डिहाइड्रेशन बेटा किसके द्वारा किया जाता है, मशीन के द्वारा किया जाता है। जब ड्राइंग करते हैं तो इसमें रंग, स्वाद और सुगंध में कोई अंतर नहीं आता। सॉरी बेटा आ जाता है, हाँ आ जाता है बेटा। जब बेटा धूप में सुखाएंगे तो रंग, स्वाद और सुगंध बिगड़ जाएगी, उसमें अंतर आ जाएगा। लेकिन जब आप बेटा मशीन से सुखाएंगे तो रंग में, स्वाद में और सुगंध में कोई अंतर नहीं आएगा। इसके बाद बेटा सुखाने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है बेटा, जहाँ पर हम सुखाने की प्रोसेस करेंगे उसमें ज़्यादा जगह की जरूरत होगी, जबकि डिहाइड्रेशन बेटा कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है। डिहाइड्रेशन बेटा जरूरत होती है कम जगह की, बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है बच्चे, आगे देखिएगा बेटा फल परिरक्षण में प्रयुक्त होने वाले कोई 4 केमिकल बेटा मैं आपको लिखा चुका हूँ। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोइट और एसिटिक एसिड, ये 4 केमिकल हैं जिनका उपयोग हम बेटा प्रिजर्वेटिव्स के रूप में करते हैं। ठीक है बच्चे, आगे देखो बेटा डिफरेंस बिटवीन ब्लांचिंग और फार्मिंग। वैसे बेटा मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए। क्या लिखा है बेटा, फल तथा सब्जियों में
रंग निखारने के लिए की जाती है बेटा। पहले तो बेटा एक चीज और समझ लो, इससे पहले हमने आपको बताया था परिरक्षण के पूर्व, प्रिजर्वेशन के पहले फल एवं सब्जी को गर्म पानी में डालने की क्रिया बेटा, गर्म पानी से उपचार करने की क्रिया ब्लांचिंग कहलाती है। पहला अंतर यही होगा, इसकी डेफिनेशन अंतर होगा। दूसरी डेफिनेशन का अंतर बेटा क्या होगा, फल एवं सब्जियों को प्रिजर्व करने से पहले चूने के घोल में डालना क्या कहलाता है, फार्मिंग कहलाता है। दोनों अंतर, पहला अंतर बेटा क्या होगा, इनका डिफरेंस, इनकी परिभाषाएं होगी, डेफिनेशन होगी। दूसरा अंतर बेटा, इससे इसका रंग निखर जाता है एवं फल एवं सब्जियां मुलायम हो जाती हैं, और इससे बेटा फल एवं सब्जियों में कड़ापन आ जाता है। दो बेटा सिंपल से डिफरेंस याद रखना, गर्म पानी में डालना ब्लांचिंग और चूने के घोल में डालना फार्मिंग। पहला अंतर बेटा, फल एवं सब्जियों को परिरक्षण मतलब स्टोर करने से पहले गर्म पानी में डालना ब्लांचिंग और चूने के घोल में डालना बेटा फार्मिंग, पहला अंतर। दूसरा अंतर बेटा, ब्लांचिंग से फल एवं सब्जियां मुलायम होती हैं और फार्मिंग से फल एवं सब्जियों में कठोरपन आता है, कठोरता आती है, कड़ापन आता है, कड़कनेस आती है। ठीक है बेटा, इतना सही याद रखना है। ज़्यादा हार्डनेस आती है, ज़्यादा बेटा ये सब पॉइंट बेटा किसी दूसरे का लग गया है, ऊपर नीचे हो गया तो आप इतना टेंशन नहीं लेना। अपन को सिंपल से दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, फल एवं सब्जियों को उबलते हुए पानी में डालना ब्लांचिंग और चूने के घोल में डालना फार्मिंग। ब्लांचिंग करने से सब्जियां मुलायम होती हैं और फार्मिंग करने से बेटा उनमें क्या आता है, कड़ापन आ जाता है, कड़क हो जाती है वो। तो ये चीज़ें बेटा आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे बेटा ब्लांचिंग क्या है, इसके लाभ बेटा अभी अपन ने पढ़ा था, फल और सब्जियों को सीमित समय के लिए मतलब निश्चित समय के लिए निश्चित तापमान पर गर्म पानी में उबालना बेटा कहलाता है ब्लांचिंग कहलाता है। इससे फल एवं सब्जियां नर्म एवं मुलायम हो जाती हैं। इंग्लिश में भी वही डेफिनेशन लिखी है, आप एक बार पढ़ेंगे, कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। लाभ बेटा क्या है, फल एवं सब्जी, इससे सब्जियों की सफाई की जाती है तथा सब्जियां कीटाणु रहित हो जाती है। डेफिनेटली बेटा जब आप किसी सब्जी को गर्म पानी में डालेंगे तो उसमें उपस्थित माइक्रोब, सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो पहला पॉइंट। दूसरा बेटा, हरी सब्जियों का रंग निखर जाता है तथा पत्तेदार सब्जियों का आकार घट जाता है बेटा। जो पत्तेदार लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनका साइज मतलब उसमें उपस्थित हवा बाहर निकल जाती है, उनका साइज क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। इसके अलावा बेटा और हम लिख सकते हैं फल एवं सब्जियों में बेटा क्या होता है, मुलायम हो जाती हैं। फल एवं सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बेटा यहाँ से आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है बच्चे, तो ये बेटा हमारा क्या था, चैप्टर नंबर 17 था। इसके पहले के चैप्टर आपके हो गए हैं बेटा, आप सभी चैप्टर को देख लें अच्छे से। और कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं बेटा नए वीडियो के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।